पचखाणे व्युसगे अपमादे लवालवे जान संवर जोगे उदय मारणन्ति। प्रत्याख्यान। काया की आसक्ति का त्याग, अप्रमाद अर्थात जागृति पूर्ण जीवन, इनके विषय में कल हमने चर्चा की थी। आज हम अगले कुछ ध्यान योगों की अर्थात अध्यात्म योगों की चर्चा करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो कदम है वो है लवालव। इसे लवा लव अर्थात यथा काल कर्मी होना, यथा समय अनुसार अपने कर्म करना, इसे कहते हैं लवालव। लवालव हमारे यहाँ पे गुरु भगवान ने एक शब्द दिया, एक वाक्य दिया है। वैसे तो वो साधुओं के लिए है, परंतु जीवन में इन अध्यात्म योगों की साधना करने वालों को इन सूत्रों को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके समझ के बगैर, इनको समझे बिना अध्यात्म योगों की साधना उतनी कुशलता पूर्वक नहीं हो सकती। एक सूत्र प्रभु ने कहा है आचारांग में, क्षणम जानह पंडिये, कि हे पंडित क्षण को जानो। और दूसरा उन्होंने एक सूत्र उत्तराध्ययन में आता है, 10वें कालिक में भी आता है, वो है काले कालम समायरे। यदि हम दोनों सूत्रों को मिला दें तो सूत्र का पूरा अर्थ बैठेगा कि हे पंडित, हे विद्वान, हे ज्ञानी, क्षण को जानो और काले कालम समायरे अर्थात जो जिस समय का समय है, जिस समय का कार्य है, उसे उसी समय कर डालो। जिस समय के लिए जो निश्चित है उस समय में उस निश्चित को पूरा करना, यही काले कालम समायरे है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपके अलावा कुछ और है, और बल्कि कई मामलों में तो वो आप स्वयं हैं, वो है समय। आप हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी मूल्यवान चीजें आपने पाई हो, बड़ी सफलता आपने अर्जित की हो, बड़ा आपका नाम हो, और बड़े से बड़े आपने सफलताएं, बड़े बड़े आपने पुण्य के कार्य और बड़े बड़े आपने सौभाग्य प्राप्त किए हों। परंतु इन सौभाग्य की बातों में, इन बड़े से बड़े पुण्यशाली या पुण्य से प्राप्त वस्तुओं में, इन बहुत ही मधुरतम रिश्तों में और जीवन के इन बहुत सारी अद्भुत चीजों में, अद्भुत घटनाओं में, जिन्हें आप अपने जीवन की मूल्यवान धरोहर, मूल्यवान थाती या अपने जीवन में ही इनके सबसे ज्यादा महत्ता मानते हैं, उनमें हो सकता है कि ये सब आपके लिए मूल्यवान हो। आपको इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों का मूल्य आप समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की, खूब अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग दिया और बहुत सारा धन कमाया, बड़ा अच्छा घर बनाया, बढ़िया आपने साजो सामान सुविधाएं संग्रहित की, तो आपके लिए उसका बड़ा मूल्य होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अपना जीवन दिया है, आपने अपना वक्त दिया है, तो इसलिए उसका आपके लिए बड़ा महत्व होगा। हो सकता है कि आपने खूब दिन रात समाज की सेवा करके काफी अच्छी समाज में अपनी प्रसिद्धि, समाज में आपने अपना यश और सम्मान अर्जित किया हो। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। आपने सम्मान अर्जित किया वो भी,
आपने धन अर्जित किया वो भी, आपने रिश्ते बनाए, मधुरतम रिश्ते आपने निर्मित किए वो भी, सब कुछ मूल्यवान है। परंतु एक चीज बताइए कि यदि समय न हो तो इन चीजों का मूल्य क्या होगा? आपने पूरे जीवन तो धन कमाने में लगाया, ये सोचकर धन कमाने में लगाया कि जब वक्त आएगा तब आराम से धन का भोग करेंगे, और ऐसा होता भी है। आप अपना पूरे जीवन का लगभग 20-25 साल की उम्र से लेके आप लगभग 50-60 साल तक आप लगे रहते हैं, बिल्कुल गधे की तरह मेहनत मजदूरी और व्यापार काम धंधा, बस मेहनत 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 लगे रहते हो। इस पूरी की पूरी मेहनत के इस पीरियड में, इस अंतराल में केवल एक सोच आपकी होती है कि भैया अच्छा धन कमाएंगे तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति मिलेगी, मिल नहीं रही, मिलेगी, सुख मिलेगा, मिल नहीं रहा अभी भी आपको वो सुख ज्यादा धन जब होगा तब मिलेगा। अब वो सुख मिलेगा तो मिलेगा भविष्य में। और गजब ये होता है कि आप धन तो कमा लेते हैं, धन का तो ढेर लग जाता है, परंतु समय हाथ से निकल जाता है। अब आप बताइए कि यदि आपने खूब सारा धन कमाया भी, और यदि आप केवल भविष्य में कि कभी मिलेगा वो सुख मिलेगा करते करते आप लुढ़क गए, समय ही हाथ से निकल गया, तो उस धन के ढेर का क्या करोगे? पूरे जीवन आप रिश्तों को निभाने में लगे रहे, पूरे जीवन बस इससे बनाओ उससे बनाओ ये वो लगे रहते हो। किस लिए? भैया अच्छे रिश्ते होंगे तो काम आएंगे ना। आप रिश्ते तो बनाते हो, परंतु रिश्ते बनाने के बाद तो जीवन तो खाली का खाली, आप तो खाली के खाली। और जब इन रिश्तों से कुछ पाने की उम्मीद, उस उम्मीद को पूरा करने का समय वक्त जब आता है और तब आप निकल लेते हो, समय तो फिर नहीं बचता। तो आप बताइए कि आपके लिए मूल्यवान क्या है फिर? आपका समय जो बीत रहा है, या उस समय में जो आप इकट्ठा कर रहे हो, और उसका मूल्य भी इसीलिए क्योंकि समय है आपके पास। हर एक चीज को जब मूल्य ही समय दे रहा है, तो आप समय की महत्ता को क्यों नहीं समझते? और इसीलिए परमात्मा कहते हैं खणम जाणह पंडिये, कि यदि तुम जरा से भी समझदार हो ना, जरा सी भी बुद्धिमानी है, जरा सा भी विवेक तुम्हारा जागृत है, तो इस समय की तरफ देखो, इसे जानो। क्षण क्षण में बीतता हुआ समय, चुटकियों के हिस्से में भी, पलक झपकने मात्र में भी पता नहीं कितना समय निकल जाता है, कितना समय व्यतीत हो जाता है। एक सेकंड के हजारों हिस्सों में भी पता नहीं कितनी हार और जीत निर्णीत हो जाती हैं। ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए समय को, ये चुटकियों में जाते हुए समय को, बूंद बूंद की तरह रिश्ते हुए समय को, यदि आप उसकी महत्ता को नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि आपके पास जीवन का अवसर तो आया, पर आपने इसे ऐसे ही गंवाया। आप इसे गंवा देंगे, और निश्चित तौर पर आप इसे गंवा देंगे। तो क्षणम जाणह पंडिय, कि हे पंडित क्षण को जानो, को जानना है तो समय को जानो। और समय का, जो समय की महत्ता को जानते हैं वही जीवन की महत्ता को भी जानते हैं। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए हैं, नामदेव। एक बार नामदेव के पास एक युवा आया और बोला कि बाबा आपसे एक बात पूछनी है। करे बोलो, क्या बात है? करे संसार में तो हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपको ये काम क्रोध आदि विषय जो होते हैं, क्या ये आपको परेशान नहीं करते? क्या आपको इनकी लालसा नहीं उठती? अरे बच्चा, सवाल तो तूने बहुत अच्छा किया, पर तेरे सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले तुझे एक बात बताना चाहता हूं, तेरे भले की है। तो बता, पहले वो वाली बात बताऊं जो तेरे भले की है, या फिर तेरे सवाल का जवाब दूं? तुझे कौन सा जानना है?
करे यदि आपको ऐसा लगता है कि वो बात मेरे भले की है तो पहले जो मेरे भले की बात है वो बता दीजिए, फिर सवाल तो बाद में दिखा ही जाएगा। तो कहा करे बात ये है कि तू ना आज से तीसरे दिन मर जाएगा शाम को। करे क्या कह रहे हो आप? करे सच में? करे बिल्कुल सच में। तीसरा दिन शाम, और शाम होते ही तेरा प्राणांत हो जाएगा, तो चला जाएगा दुनिया से। तो वो तो अपना सवाल ही भूल गया था कि उसने पूछा क्या था। जब पता चला कि 3 दिन में वो मरने वाला है, और नामदेव की तो बड़ी प्रसिद्धि थी कि भैया जो वो तो कई बार भूत और भविष्य की सारी बातें जान लेते हैं, ऊपर से नामदेव भक्त हैं, भक्त की बात कि वो झूठ बोलेंगे नहीं, उसको बड़ी श्रद्धा, उसको बड़ा यकीन हो गया कि हाँ नामदेव ने बोला है तो तीसरे दिन शाम को मेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब जब मौत के बारे में उसने सुना तो अरे बाप रे, वो तो बड़ा भयभीत हुआ और अपना सवाल ही भूल गया। उसने तो किया प्रणाम, भागता हुआ घर आया, और घर आते ही भैया उसने तो परिवार में हंगामा मचा दिया कि नामदेव बोलते हैं कि मैं तीसरे दिन मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे मर गया, मर गया, गया मैं तो काम से। उसने सारे परिवार वाले इकट्ठे कर दिए कि भैया जिन जिन से मिलना है फटाफट मिल लूं। सारी जगह सूचनाएं भिजवा दी गई, आस पड़ोस के, दूर पास के जो भी रिश्ते नाते जिन जिन तक सूचना भिजवाई जा सकती थी और जो 3 दिन के अंतराल में आ सकते थे मिलने के लिए, उन सब को बुला लिया गया और वहां मेला सा लग गया घर में। इन 3 दिनों में वो लगा रहा, पर क्योंकि उसे पता है कि ये 3 दिन है तो भैया कोई वो कहता है कि भैया ठीक है, आने जाने वाले मिलने वाले मिलो, पर मुझे भगवान का नाम लेने दो। आखिरी समय भैया थोड़ा सा जीवन तो सुधार लूं, थोड़ा सा भजन बंदगी तो कर लूं। भक्त मानस रहा होगा तो भजन करता है, दिन रात वहां भजन चल रहा है। आने जाने वाले लोग भी जो है वो बस थोड़ा सा पूछते हैं कि ठीक हो, फिर काय का ठीक 3 दिन बाद। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीतने वाला है और सांझ हुई, और सांझ होती भीड़ लगी हुई है, और 3 दिन में ये हालात उसके बिल्कुल ही अस्त पस्त हैं। 3 दिन पहले जो रौनक थी वो सारी रौनक गायब। घर में तो रौनक है लोगों की पूरी, पर उसकी अपनी रौनक गायब हो गई। अपनी रौनक गायब हो गई तो भैया वो शाम का वक्त है, अब उसे बस लग रहा है कि बस ये गया सांस और पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। एक एक क्षण उसे अपनी मौत ही दिखाई देती है, एक एक पल उस पर भारी है। इतने में हल्ला मचा के अरे नामदेव जी आए, नामदेव जी आए। लोगों ने रास्ता दिया, नामदेव जी पहुंचे और कहा अरे भक्त क्या हुआ, तुमने तो बड़ा बुरा हाल बना लिया अपना, ये क्या है? करे गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि मैं 3 दिन में चला जाऊंगा, तो बस मौत आने वाली, तो मैं तो मौत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपने जो बोला था उस बात को पूरा होता हुआ देख रहा हूं, और मुझे लग गया कि बस अब मैं कुछ ही क्षण का मेहमान हूं, बस जाने वाला हूं। करे अच्छा, करे वो तेरा सवाल का जवाब तुझे नहीं चाहिए? करे कौन सा सवाल, कैसा सवाल? जब मैं मर ही जाऊंगा तो मुझे क्या करना उस सवाल के जवाब का? करे भाई तुझे तो करना नहीं है, पर मुझे तो तेरे सवाल का जवाब देना है? मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बिना किसी जवाब की इस दुनिया से चला जाए। तो सुन, मैं तुझे उसका जवाब देने से पहले तुझसे एक सवाल पूछता हूं। करे पूछिए गुरुदेव। करे बात यह है कि इन 3 दिनों में तुझे कितनी बार वासना ने सताया? करे जी एक बार भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मौत ही दिमाग में घुसी पड़ी थी और मैं तो इतना भयभीत था, काहे की वासना? करे फिर क्रोध तो आया होगा, गुस्सा तो आया होगा, थोड़ा बहुत, इतने सारे नाते रिश्तेदार आ रहे हैं बार बार, और लोगों की आवाजाही, लोगों का मिलना, फिर वही वही बातें, थोड़ी चिढ़ तो पैदा हो गई होगी। करे नहीं नहीं, कोई चिढ़ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई काम नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। करे बस सब, करे भीतर जैसा हो गया कि ये सब कुछ बेकार है, सारा का सारा खत्म। करे मेरा तो इनसे कोई संबंध ही नहीं, मैं तो आते ही सब कुछ मैंने अपनी तरफ से सब निपटारा कर दिया, और उसके बाद इन घर वालों से और किसी से कोई किसी तरीके का संबंध नहीं। ये कैसे जिए कैसे रहे, मुझे क्या लेना देना? बस मेरा मन तो केवल बस अपने में ही था, भजन बंदगी में था गुरुदेव, ताकि भैया जीवन के ये 3 दिन तो, जीवन तो नहीं सुधारा पर ये 3 दिन तो सुधार लूं, इसी की फिक्र मुझे थी। तो मैंने बस वही किया इन 3 दिनों में जो बहुत ज्यादा जरूरी था, जो बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, मैंने वही किया। बाकी मैंने किसी भी चीज पर हाथ नहीं लगाया, ना किसी चीज की तरफ देखा। तो नामदेव कहते हैं कि बस तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया। तूने मुझसे पूछा था ना कि मुझे काम क्रोध आदि सताते हैं या नहीं सताते,
तो भैया जब तुझे 3 दिनों में उसने नहीं सताया तो मुझे कैसे सता सकता है? बस फर्क ये है कि तू भूल कर जीता है और मैं जान कर जीता हूं। तो अबोधता में जीता है इसलिए तुझे मृत्यु का भय नहीं लगता, और मैं ज्ञान में जीता हूं इसलिए मुझे मृत्यु का सतत भय है। और भय है तो मुझे फिर इन चीजों की उलझन नहीं होती। बस मैं तो तुझे इतना सही समझाना चाहता था, तुझे अनुभव करवाना चाहता था। यदि मैं तुझे बस शब्द ज्ञान दे देता, कुछ अक्षर बता देता, कुछ शब्द बोल देता, तो मान तो लेता परंतु तुझे अनुभव नहीं होता। पर भक्त, अब तुझे अनुभव हो गया कि जीवन के क्षणों पर जिसकी इतनी तीव्र नजर होगी, जो इतनी गहराई से जीवन को जिएगा, इतनी तीव्रता से समय का लाभ उठाएगा, वो जानता है कि समय का मूल्य क्या है। और जो समय के मूल्य को जानता है वो व्यर्थ की उलझने नहीं पालता, वो फालतू की उलझने नहीं पालता जीवन में। उसी के लिए परमात्मा कह रहे हैं लवालवे, कि वो समय की महत्ता को जानकर जो जिस समय का कार्य है उसे उस समय में पूरा कर देता है, बिल्कुल भी फिजूल समय बर्बाद नहीं करता। और यही है अध्यात्म योग का लवालब। फिर उसके बाद है दूसरा, अगला जो चरण है वो है ध्यान। ध्यान आजकल इसकी बड़ी एक लहर है ध्यान की। कोई करे या ना करे हल्ला तो है। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभार गली में यदि कोई चोर उचक्का आ जाए रात को तो हल्ला मच जाता है, अरे चोर आया चोर आया चोर आया। अब चोर तो चलो पकड़ा गया तो बात दूसरी है, पर नहीं पकड़ा गया तो जाने के बाद भी लोग 2-1 दिनों तक लगे उस चोर की बातें करते रहते हैं, चोर आया चोर आया चोर आया था गली में। तो जैसे उसी की बातें चलती हैं ना, ऐसी ही ध्यान की बातें चलती हैं दुनिया में। कोई करे ना करे वो बात अलग है, पर ध्यान की बात तो चलती है। और ध्यान की बात चलती है तो भैया फिर बाजार भी चलता है ना। जब हल्ला मचा हुआ हो तो बाजार में फिर बेचने वाले भी तो आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके हैं बेचने वाले जो आपको ध्यान बेचते हैं। ध्यान का मतलब होता है शांति। आपको शांति चाहिए तो लोग मिल जाएंगे आपको शांति बेचने वाले, और बैठे ही हैं बाजार में। खूब बढ़िया बढ़िया दुकानें सजी हुई हैं ध्यान की। ध्यान की इन दुकानों में आपको ध्यान मिलता है या नहीं मिलता पता नहीं, पर विधियां जरूर मिलती हैं, तरीके जरूर मिलते हैं, ट्रिक्स जरूर मिल जाते हैं। और ये जो तरीके हैं, ये जो उपाय हैं, ये जो विधियां हैं, ये आप मिलते हैं तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ जाते हैं तो करने के बाद जब वहां से वापस लौट कर आते हैं तो वही ढाक के 3 पात, जैसे पहले थे वैसे फिर हो जाते हैं। फिर 2-4 महीनों में, 2-4 साल में फिर दुनिया पे लुट के पिट के दुखी होके हैरान परेशान होके फिर सोचते हैं यार अब क्या करें। तो तब याद आती है यार जब ध्यान में गए थे ना शिविर में, बड़ा आनंद आया था, बड़ा मजा आया था। कितनी शांति होती है ना शिविर में जाने के बाद। वहां जब गुरुजी हमारे ध्यान करवाते हैं, ओहो हो क्या आनंद मिलता है। चलो एक बार फिर से चलते। अब गुरुजी को क्या लेना देना है, उनकी फीस पूरी हो जाती है, उनका तुम अपनी तरफ से फीस चुका देते हो। फिर 1 बार आओ या 10 बार आओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। आप वहां चले जाते हो, फिर से आप आनंद उठाते हो, फिर वापस लौट कर आ जाते हो। फिर वही ढाक के 3 पात। अभ्यास रखते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान में निरंतरता और सततता बनाए रखते नहीं, वो कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती, तो फिर से वही दुनिया का रोना चालू। वो थोड़े दिन की शांति की जो पूंजी लेकर आप आते हो कहीं से, किसी शिविर से या किसी ध्यान के शिविर में जाके, थोड़े दिन तक उसे बचाकर, थोड़ा दिन उसका असर रहता है, फिर वो असर खत्म हो जाता है। जब वो असर खत्म होता है फिर वहां की याद आती है, फिर वहां जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर वहां जाते हो, फिर वापस आते हो। यही चलता रहता है। दुनिया में इस समय हजारों ध्यान विधियां हैं, हजारों गुरु, हजारों नहीं बल्कि लाखों हैं, लाखों लोग हैं जो ध्यान करवा रहे हैं, और करोड़ों लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं। पर गजब की बात यह है कि ध्यान करने वाले जो कर रहे हैं उनके जीवन में फिर भी वही की वही उठापटक, वही रोना धोना, वही कलह कलेश, वही राग और द्वेष, वही मतलब क्रोधमान माया आदि, वो सारी की सारी बीमारियां वहीं की वहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या है? कारण ये है, यहां पर 2 भूलें होती हैं इंसान से। एक तो वो किसी विधि को ध्यान समझ लेता है,
और दूसरा ये है कि वो मुक्ति नहीं चाहता। जैसे ना कभी किसी को जेल हो जाए, है ना, जैसे किसी को कैद हो जाए, कैद की सजा हो जाए, तो कैदी दो तरीके से बाहर आता है। एक तो उसकी रिहाई होती है, रिहाई का मतलब है कि अब वो वापस जेल में नहीं जाएगा, और एक होती है, दूसरी होती है उसकी जमानत। तो ध्यान को विधियों में खोजना ये पहली गलती है, और इससे भी बड़ी गलती जो होती है ध्यानियों से वो दूसरी होती है। और दूसरी गलती ये है कि आप रिहाई नहीं चाहते, आप केवल जमानत चाहते हो, और ये बहुत बुरी बात है ध्यान के साथ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है ध्यान के साथ। पहली गड़बड़ी तो आप वहीं कर देते हैं जहां आप किसी विधि में ध्यान देखते हो, क्योंकि ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान तो जीवन है। पल प्रतिपल आप ध्यान में ही होते हो। बस फर्क ये है कि कुछ ध्यान भगवान महावीर ने बताए ये बुरे हैं, अर्थात गलत हैं। ध्यान गलत होता है तो जीवन भी गलत होता है, जीवन गलत होता है तो भैया जीवन में गलत चीजें घटित होती हैं, अशांति पैदा करने वाली चीजें घटित होती हैं, जिनसे आप बेचैन हो जाते हैं वो बातें घटित होती हैं। फिर आप उन बेचैनियों से, उन अशांतियों से हैरान, परेशान, दुखी, पीड़ित होके फिर ध्यान विधियों की खोज में निकलते हो। फिर कहीं से कोई गुरु आपको विधि पकड़ा देता है, उस विधि को ही ध्यान समझ लेते हो, ये पहली गलती है। क्योंकि कोई भी विधि ध्यान नहीं है, कोई भी विधि चाहे बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी। आप जब किसी शिविर में जाते हो और वहां कोई ध्यान विधि आपको पकड़ा दी जाती है, भगवान बुद्ध की उधर चलती है, क्या नाम है, बौद्धों में वहां विपश्यना चलती है, हमारे इधर जैनियों में भी दो चार धर्म गुरु हैं जो लेकर चलते हैं, चाहे वो अनुप्रेक्षा के रूप में हो, आत्मध्यान के रूप में हो। उधर हमारे नाना लाल जी महाराज साहब की भी एक विधि है, नाम दिमाग से निकल गया, वो भी है। इसी तरीके से हिंदुओं में तो हजारों हैं। इधर हमारे श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये लगे पड़े हैं। फिर ओशो वाले, कितने नाम बताऊं। इन सब में जब एक व्यक्ति जाता है ना शांति पाने के लिए, तो भैया शांति तो मिलती है उसे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। थोड़ी देर ध्यान विधि करता है तो उसको लगता है हाँ यार शांति तो मिली, इसका मतलब ये विधि जो है ना कारगर तो है। वहीं गड़बड़ी हो गई। जैसे ही आपने किसी विधि को ध्यान माना, पहली गलती वहां हो गई। कोई भी विधि ध्यान नहीं है, कोई सी भी विधि ध्यान नहीं है, चाहे वो कितनी अच्छी से अच्छी क्यों ना हो। इसे हम समझेंगे कि विधि ध्यान क्यों नहीं है। पर जो दूसरी गलती होती है, फिर ये पहली गलती किसी विधि को ध्यान मानने की क्यों होती है, क्यों हम किसी विधि को ध्यान मान लेते हैं, क्यों ये गलती करते हैं? क्योंकि दूसरी गलती पहले से ही हो रखी होती है, वो पहले से ही हमारे मन में, हमारे अवचेतन में घर कर चुकी होती है। वो गलती जो हम सतत पालते हैं, उसे पोषते हैं, वो पहली गलती, उसी की वजह से ये दूसरी गलती। अब इन्हें पहला दूसरा कहो, कैसे भी कह लो, पर ये गलती क्या है? वो है कि आप मुक्ति नहीं चाहते। आप बस थोड़ी देर के लिए कुछ, ये जो बस उठा पटक है ना, इस उठा पटक की शांति चाहते हो थोड़ी देर के लिए। वो जैसे कैद खाने में कोई किसी को कैद हो जाए ना, किसी को जेल हो जाए, तो जेल जाने के बाद वो रिहाई ना चाहे, बल्कि बस ये कहते बस मुझे जमानत दिलवा दो, बस किसी भी तरीके से जमानत दिलवा दो। भैया तो जेल में है, तुझे जमानत से क्या लेना देना? तुझे तो केवल और केवल अपनी रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए ना। तेरा प्रयास तो ये होना चाहिए कि तू यहां से रिहा हो जाए, तो यहां से छूटी जाए, तुझे वापस आने की जरूरत ना पड़े। जमानत का क्या मतलब है कि भैया जैसे ही जमानत की अवधि पूरी होगी, जैसे ही जमानत का अमाउंट पूरा हुआ, तुरंत वापस जेल में। और वो अवधि, कई बार तो ऐसा होता है कि अवधि भी पूरी नहीं होती, यदि किसी प्रकार का संदेह पैदा हो गया तो अवधि पूरी होने से पहले भी वापस। तो ध्यान से हम क्या है, मुक्ति नहीं चाहते, हम शांति नहीं चाहते, हम फौरी तौर पर बस आराम चाहते हैं। और गजब की बात यह है कि जब आप ये सारे के सारे जो अपने जीवन में उठा पटक होती है ना, घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, मकान में, दुकान में, व्यापार में, व्यवहार में, इन सारी उठा पटक को छोड़कर कभी 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए चले जाते हो, तो 10-5 दिन वहां रह के, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें छूट जाती हैं तो आदमी थोड़ा शांति महसूस करता है। उस शांति को ही वो सब कुछ समझ लेता है कि हाँ मिल गया, मैं तो जिसके लिए आया था वो मुझे मिल गया। फौरी तौर पर आराम चाहिए था और आराम मिल गया।
मुझे मुझे मेरा फोड़ा ठीक नहीं करना, बस मुझे तो उस फोड़े को बेहोश रखना है ताकि वो मुझे पीड़ा ना दे। फिर चाहे रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, यह सबसे बड़ी गलत बात है। यदि तुम अपनी अवस्था से, जिस अवस्था में पड़े हो, उससे मुक्त नहीं होने चाहते, उससे बिल्कुल ही कि कभी वापस उसमें आना ना पड़े, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते, फिर ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि ध्यान अध्यात्म योग है, और ये ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि आप एक समय में करते और एक समय में नहीं करते। ऐसा फिर आप कहोगे कि यदि विधि ध्यान नहीं है तो ये विधियां हैं क्यों? है ना, दो तरीके के लोग होते हैं जो विधियां करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो फौरी तौर पर आराम चाहते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, विधियां करते हैं, और उनको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है उनको। जिस चीज की वो खोज करते हैं वो खोज मिल जाती है, आराम मिल जाता है। आराम खोज रहे होते हैं, आराम मिलता है। विश्राम खोज रहे होते हैं, थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक आदमी ने बोझा रखा हुआ था इस कंधे पर, तो वो बोझा इतना भारी है कि कंधा दुखने लगा, तो उसने क्या किया, उस बोझे को इस कंधे पर डाल दिया, तो थोड़ी देर के लिए इस कंधे को क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो ये पहले तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये ध्यान को इसी तरीके से काम करते हैं, ध्यान विधियों का उपयोग इसी तरीके से करते हैं। उनको ध्यान में विश्रांति तो मिलती है, ध्यान में शांति तो मिलती है, परंतु ये शांति उन्हें बस केवल फौरी तौर पर चाहिए, केवल जमानत के रूप में चाहिए, उन्हें रिहाई नहीं चाहिए। तो इन लोगों के लिए ध्यान विधियां किसी काम की नहीं है। पर हां, ये ध्यान विधियां जो महापुरुषों ने, पतंजलि जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे लोगों ने जब ये ध्यान विधियां खोजी हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। उन्होंने कहा है कि भैया ये विपश्यना है, या ये अनुप्रेक्षा है, ये भावनाओं का चिंतन है, या इसी प्रकार के अन्य अन्य है। विज्ञान भैरव जैसे ग्रंथ हैं, उसमें तो 112 विधियां हैं ध्यान की, भगवान शिव ने दी हैं। अकेली एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें 112 विधियां हैं। अगर इन महापुरुषों ने ये विधियां दी हैं तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को सोचकर दी होंगी ना। तो ये दूसरे तरीके के लोग हैं, उनके लिए विधियां हैं। ये दूसरे तरीके के लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं, पहले बता दिया आपको कि वो फौरी बस आराम चाहते हैं, उनको शांति की एक झलक मिलती है और उसी झलक में संतुष्ट हो जाते हैं। ओहो, मिल गया, बस बहुत है मेरे लिए, पर्याप्त है। ये जो दूसरे पहले प्रकार के लोग होते हैं, इनके लिए ये विधियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी ना झलक मिलती है शांति की, जिन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है। जब उन्हें ध्यान की इस अवस्था में या किसी विधि में जाने के बाद जब ये थोड़ा आनंद मिलता है, तो तब उनके मन में एक कचोट पैदा होती है, एक तीव्र इच्छा पैदा होती है, जिसे संवेग कहते हैं। वो संवेग ये है कि यदि इस विधि से मुझे थोड़ा करने के बाद ऐसा मिला, तो मैं और करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। यदि मैंने ये 5 दिन का या ये 6 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का, मैंने ये 10 दिन का ध्यान किया, 10 दिन के लिए अपने आप को समर्पित किया इस विधि के लिए, तो मुझे 10 दिन में इतना मिला। और यदि मैं पूरे जीवन में ही इस विधि को फैला दूं, पूरे जीवन को ही ध्यानमय बना दूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा। तो अब ये जो व्यक्ति है ना, ये ध्यान विधियों के लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि अब ये उसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहने वाला है, जीवन के उसी ढर्रे में अब इसे आनंद नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल बदल जाने वाला है। और बहुत लोग हैं ऐसे भी जो ध्यान विधि एक बार करते हैं और तुरंत बदल जाते हैं, उन्हें बार 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 कोड़ों की जरूरत नहीं होती। ये तो पुराने जमाने के वो अरबी घोड़े हैं भैया, सैंधव घोड़े जो इशारों से चलते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में सुना है ना, चेतक के घोड़े, चेतक के बारे में कहते हैं कि वो राणा प्रताप की पुतलियों की भी भाषा समझता था, कि राणा प्रताप की नजर किधर है, बस वो उसकी गति उधर की तरफ हो जाया करती थी। ऐसे ही ध्यान विधियों में ये दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, इनके लिए ध्यान विधि काम करती है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये एक बार यदि शांति की इनको झलक भी मिल गई, तो ये झलक से संतुष्ट नहीं हो जाने वाले हैं। अब
ये बैठकर आराम नहीं करने वाले कि बस मिल गया थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, शांत हो गए, चलो वापस चलते हैं, अब अपने वही व्यापार, वही चिक चिक बाजी, वही बस लगे पड़े हैं। थोड़े दिन का आराम मिल गया, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, बहुत है, ठीक है, बस आराम बहुत है, अब थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई, अब फिर से जाएंगे दुनिया में। ये लुटने पिटने वाले, ये जो फिर से अपने जीवन में दोहराव करने वाले हैं, इनके लिए ध्यान है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं इन 5-7 दिनों में, 10 दिनों में उन्हें ध्यान की कुछ झलकें मिलती हैं, शांति की, प्रेम की, करुणा की, भीतर के उस स्वाभाविक आनंद की, उस अकारण आह्लाद की उन्हें झलकें मिलती हैं। जब उसकी झलक मिलती है तो वो कहता है कि अरे, यदि 5 दिन में ऐसा होता है, यदि 10 दिन में ऐसा होता है, तो साल भर में कितना होगा, पूरे जीवन में कितना होगा। तो फिर वो पूरे जीवन को ही ध्यान बना लेता है, पूरे जीवन को ध्यान की इस विधि के प्रति समर्पित कर देता है। और इसी व्यक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं ध्यानम। ये ध्यान अध्यात्म योग है, इसी के लिए सार्थक है ध्यान। जिसका जीवन, जिसका पल पल, क्षण क्षण, जिसका भोजन करना, पानी पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना या नहीं बोलना, लोगों के बीच में रहना या अकेले रहना, वो किसी भी स्थिति में रहे, जो अपने हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को, जो अपने आनंद के लिए, अपनी शांति की खोज के लिए एक कीमिया बना दे, एक चाबी बना दे, उसी के लिए कहा है कि ये ध्यानी है। और ऐसे ध्यान योगी जो लोग होते हैं, वही अपने जीवन को सफल और धन्य बनाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।